जालौर के बागोड़ा से खबर आपको बता रहे हैं। एसडीएम के बाद तहसीलदार को भी किया गया है एपीओ। सच बेधड़क की खबर का असर देखने को मिला है। भूमाफियाओं के साथ मिली भगत को लेकर प्रमुखता से मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद अब खबर का असर भी देखने को मिला। बागोड़ा के उपखंड अधिकारी हीर सिंह चारण और तहसीलदार मोहन लाल सियोल एपीओ किए गए हैं। कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव धीरज कुमार सिंह ने एक आदेश जारी किया। 3 आरएएस अधिकारियों को एपीओ किया गया है, जिनमें बागोड़ा के एसडीओ हीर सिंह चारण भी शामिल हैं। बागोड़ा के तहसीलदार मोहन लाल सियोल को भी एपीओ किया गया है। स्थानीय भाजपा नेता पुखराज चौधरी ने सीएम का आभार इसके लिए जताया है। तो एसडीएम के बाद अब तहसीलदार को भी एपीओ किया गया है। सच बेधड़क की खबर का असर देखने को मिला है। जिस प्रकार से खबर को प्रमुखता से दिखाया गया, उसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है और अब एसडीएम के बाद तहसीलदार को भी एपीओ कर दिया गया है। जालौर के बागोड़ा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तहसीलदार पर भी अब गाज गिरी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरपत, देखिए, सच बेधड़क की खबर का असर देखने को मिला है। जिस प्रकार से ये खबर प्रमुखता से दिखाई गई, अब इसके बाद तहसीलदार पर भी कह सकते हैं गाज गिरी है। क्या कुछ पूरी अपडेट इस मामले को लेकर? बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा ये बागोड़ा क्या मामला है। एक दिन पहले जब ये तबादला सूची जारी हुई थी, उसमें दोनों अधिकारियों के नाम नहीं थे, जबकि इन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे थे। पूर्व में इन्हें भूमाफिया के साथ में सरकार करके ऐसे विवादित जमीन उन्होंने टर्मिंग कर दिया और कन्वर्ट कर दिया। इसको लेकर भी गंभीर आरोप लगे थे और अभी देर रात्रि में दोनों अधिकारियों को एपीओ किया गया है। अपने बागोड़ा एसडीएम हीर सिंह सारण और बागोड़ा तहसीलदार मोहनलाल सियोल को। अब जानकारी के बताना चाहूंगा कि ये उनकी पोस्टिंग थी एसडीएम बनने के बाद। उन्हें पहले ये और में तहसीलदार रहते हुए भी हीर सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे और वहां पे भी उनको एपीओ किया गया था। उसके बाद उनको सायला तहसीलदार लगाया गया। सायला तहसीलदार के बाद में प्रमोशन हो गए, यहाँ पे बागोड़ा में फर्स्ट पोस्टिंग थी और उनको एपीओ किया गया है। इसको लेकर इसके ऊपर आरोप भी लगे थे। बागोड़ा के अंदर एक अपने सिटी के अंदर विवादित जमीन है, उस जमीन को लेकर भी बीजेपी के नेता है, उन्होंने आरोप लगाया था और सीएम सर से मिलकर शिकायत की थी। और सच में धड़क इसके पूरे मामले को लेकर हमेशा दिखाता रहता है। और 15 तारीख को 5 दिन पहले सच में धड़क ने इस पूरे मामले को लेकर हम पीछे दिया था। इसके बाद में सच में धड़क के खबर का असर को देखकर जोड़कर भी देखा जा रहा है। दोनों अधिकारियों को तबादला कर दिया गया है, मतलब एपीओ कर दिया गया है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। हनुमानगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। गोलूवाला में पानी की टंकी पर युवक चढ़ गया है। पुलिस पर झूठा मुकदमा दर्ज करने के आरोप लगाए गए हैं। टंकी पर पेट्रोल लेकर चढ़ा है महावीर सरस्वत। कार्रवाई की बजाय उल्टा मुकदमा दर्ज करने के आरोप, पुलिस पर झूठा मुकदमा दर्ज करने के आरोप लगाए गए हैं। मारपीट मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मुकदमे दर्ज कर पाए हैं। टंकी पर पेट्रोल लेकर चढ़ा है ये युवक। कार्रवाई की वजह उल्टा मुकदमा दर्ज करने के आरोप पुलिस पर लगे हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। पाली के सुमेरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जवाई बांध में पानी की जबरदस्त आवक देखने को मिली है। बांध का जल स्तर 31.30 फीट तक पहुंच चुका है। आवक के चलते गेज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बांध में समय उपलब्ध जल मात्रा 075.10 MCFT। बांध की कुल भराव क्षमता 61.25 फीट। अभी भी करीब 30 फीट बांध खाली है। ओवरफ्लो होने पर क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। जवाई बांध में पानी की जबरदस्त आवक देखने को मिल रही है। बांध का जल स्तर 31.30 फीट तक जा पहुंचा है। आवक के चलते गेज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पानी की आवक से लगातार जो है किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, ग्रामीणों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो लगातार अभी भी जो है पानी की आवक लगातार जारी है और इस आवक के चलते गेज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जवाई बांध में पानी की जबरदस्त आवक देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। झुंझुनू में 2 दिन पहले जिस कांस्टेबल की विशेष भूमिका से
पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। उसी कांस्टेबल को अब बदमाशों से सांठगांठ और हिस्ट्री शीटर से मेल जोल रखना भारी पड़ गया। बुहाना थाने में तैनात कांस्टेबल केशव कुमार को कार्यवाहक एसपी ने निलंबित कर दिया है, तो वहीं निलंबन अवधि में मुख्यालय कांस्टेबल को झुंझुनू पुलिस लाइन रखा गया है। ग्रामीणों ने कांस्टेबल केशव कुमार की बदमाशों से नजदीकी को लेकर शिकायत की थी। तो केशव कुमार को कार्यवाहक एसपी ने निलंबित किया है। कांस्टेबल केशव को झुंझुनू पुलिस लाइन भेजा गया है। हिस्ट्री शीटर से मेलजोल रखना कांस्टेबल को महंगा पड़ गया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। सिरोही के आबू रोड से खबर बता रहे हैं, बनास नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। माउंट आबू से दोस्तों के साथ नहाने आए थे, पानी में डूबते देख 2 युवक मौके से फरार हो गए। आपदा टीम ने नदी में डूबे दोनों शव को बाहर निकाला है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सदर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो पानी में डूबते देख 2 युवक मौके से फरार हुए हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपदा टीम ने नदी में डूबे शवों को बाहर निकाला है। बनास नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। जनों को आए थे नदी पे, उसमें से 2 जने पानी में स्नान करने के लिए निकले और डूब गए। प्रशासन को समाचार होते ही प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस और पटवारी आ रही, तहसीलदार सभी यहाँ हाजिर है और अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। नगर पालिका से स्पेशल टीम SDRP मंगवा दी गई थी और सिरोही से भी मंगवा दी गई थी। सभी टीमें यहाँ है। और ये कहाँ से पहुंचे थे, कोई जानकारी समाचार हुआ कि तिवली नदी में कोई 2 डूब गए। जैसे समाचार होते सभी मौके पर आ गए थे। चाकसू के शिवदासपुरा इलाके में रिंग रोड पर लक्ष्मीपुरा गांव के पास बड़ा हादसा हो गया। टोंक रोड की तरफ से आ रहा ऑक्सीजन गैस टैंकर जैसे ही यू टर्न पर मुड़ा, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी। भीषण टक्कर से टैंकर सड़क पर पलट गया और उससे ऑक्सीजन गैस का रिसाव शुरू हो गया। हादसे के तुरंत बाद ही सड़क पर करीब 200 फीट तक घना सफेद धुआं फैल गया, जिससे विजिबिलिटी शून्य हो गई। धुंध के कारण आगे से आ रहे सीमेंट ट्रेलर में केमिकल टैंकर ने सीमेंट ट्रेलर में जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि ऑक्सीजन और केमिकल दोनों के मौजूद होने के बावजूद कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ। पुलिस ने तत्काल ही ट्रैफिक को सर्विस रोड की ओर डायवर्ट कर राहत कार्य शुरू कराया। न्यायाधिपति कलपति राजेंद्रन श्रीराम की राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात हुई है। शपथ ग्रहण से पूर्व राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की है राजभवन ने। न्यायाधिपति श्रीराम कलपति राजेंद्रन ने मुलाकात की है। तो देखिए मुलाकात की तस्वीरें, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की है। शपथ ग्रहण से पहले राजभवन में शिष्टाचार भेंट हुई है दोनों के बीच। राजभवन में न्यायाधिपति श्रीराम कलपति राजेंद्रन ने राज्यपाल से मुलाकात की है। टिटवाना में मानसून के दौरान जिले में लगातार हो रही बारिश की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क मोड में कार्यरत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर में बाढ़ की तैयारियों, आपदा प्रबंधन, बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को संबंधित विभागों को निर्देशित किया। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को जल संसाधनों पर चेतावनी जारी करने के लिए नजर बनाए रखने के आदेश दिए। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि भारी बारिश, आकाशीय बिजली और जल भराव की स्थिति में अत्यधिक सावधानी बरतें। मानसून के अंदर नालियों की सफाई तो हमारी पूर्ण हो चुकी है और जैसे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और हमारे निदेशालय से निर्देश हुए कि भाई एक बार राहत नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाए, तो हमने नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है और उसके नोडल अधिकारी हमारे आयुक्त साहब श्री गुरजीत सिंह जी को यथाकृत किया गया है, प्रभारी श्री पन्नालाल जी को, और पूरी टीम हमारी इसमें सफाई जमादार SI वगैरह सब लगे हुए हैं
और स्टोर कीपर उन सबको अलग अलग वो जिम्मेदारी वो दी। भीलवाड़ा के रायला थाना क्षेत्र में 7 दिन चोरी की 5 वारदातें सामने आ चुकी हैं। जब रायला चौथ माता मंदिर का मेन गेट तोड़कर चोर अंदर घुसे और दानपात्र तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटनाएं कैद हो गई। आपको बता दें, दानपात्रों से करीब 2000 से अधिक की नकदी पार की गई थी। तो ये देखिए, पूरी करतूत जो है वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो लगातार ये घटनाएं सामने आई और इसी के साथ एक और तस्वीर कि अब मंदिर भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। चौथ माताजी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। कोटा के इटावा से खबर आपको बता रहे हैं, ट्रैक्टर में सवार महिला की गिरने से मौत हो गई। इटावा गैता के बीच आनासर के पास दुर्घटना हुई है। मजदूरों को लेकर धान की फसल पौध ले जाते समय यह हादसा हुआ है। ट्रैक्टर बताया जा रहा था ओवर स्पीड। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हुआ है। इटावा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मजदूरों को लेकर धान की फसल पौध ले जाते समय हादसा हुआ है। ओवर स्पीड ट्रैक्टर बताया जा रहा था। ट्रैक्टर में सवार महिला की गिरने से मौत हो गई है। इटावा गैता के बीच आनासर के पास दुर्घटना हुई है। ट्रैक्टर में सारे जमा ये 2 जनी आगे बढ़ी थी हाँ ना। फिर बरे कर आयो ना, जो बरे कर बहुत आराम से न खाड़ी हो ना, ये एकदम लारे जो दुड़ाई बगार खाड़ी जी। फिर माँ चंद जी ये तो वहीं पड़ गई और माँ ट्रैक्टर में बटे था ना, जे भी मतलब आधी पड़ गया माँ पूरी लुगाया अति थरू ट्रैक्टर ला रहे तो ट्रोली पलटी थी हाँ ना, ट्रोली पलटती वा हाँ ना। पर वो तो कहीं यार बच गया जान किसी क्या नाम जो आपको? हाँ संतोष मारे था दाल लगा बाजी चंद बगार ला रहे तो ट्रैक्टर जी बरे कर पचंद सारी ट्रोली उलट गई माँ जाग बाग बटी थी ना गर्गी और पटा चाहिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस पावन महीने में भक्त भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की कामना करते हैं। और ऐसा ही एक दिव्य शिव धाम झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे में स्थित है, जहां पर स्थापित है एक पारदर्शी शिवलिंग, जिसकी कथा और स्वरूप अपने आप में अद्वितीय है। मंडावा के वार्ड 18 में स्थित ये मंदिर शिव भक्तों के लिए आस्था और चमत्कार का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर में 250 वर्ष पुराना पारदर्शी पत्थर से बना शिवलिंग स्थापित है, जिसे देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। विशेष बात यह है कि जब इस शिवलिंग के सामने दीपक जलाया जाता है तो शिवलिंग सुनहरे रंग में दमकने लगता है और दूसरी ओर से देखने पर सर्प की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मंदिर के पुजारी रमाकांत ने बताया कि शिवलिंग की स्थापना करीब 250 वर्ष पूर्व भागचंदका की बगीचे में हुई थी। श्रद्धालु मानते हैं कि जो एक बार इस शिवलिंग के दर्शन कर लेता है वह बार बार दर्शन के लिए लौटता है। शिव भक्तों का कहना है कि मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। मंदिर का शांत वातावरण, पारदर्शी शिवलिंग की चमक और दीपक से सर्प आकृति की झलक लोगों के मन में आस्था की अलग जगा देती है। मंडावा में स्थित ये जो पारदर्शी मंदिर है, मैंने अभी बहुत समय नहीं हुआ, महीने भर पहले मैंने सबसे पहले इसके दर्शन किए थे। और जब मैंने अंदर प्रवेश किया तभी मुझे लगने लगा कि कुछ विशेष है। बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं, गए हैं और बड़े बड़े मंदिरों में जाने का अनुभव भी प्राप्त हुआ है, लेकिन अंदर से जो एक अनुभूति हुई वो एक अभूतपूर्व सी थी। शायद इसका कारण यही रहा है कि जिन ब्रजदास जी महाराज ने 250 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना की थी, वो मंडावा के कल्याण के लिए छोटे से एक ऐसा बताया जाता है कि एक कमरे में इसको स्थापित किया गया था। पारदर्शी शिव मंदिर है झुंझुनू जिले मंडावा कस्बे में। ये 250 साल पहले कोई महात्मा आए थे और सेठ अर्चनाय जी ढांडनिया ने ये मूर्ति दी। महात्मा जी ने अर्चनाय जी ने बोला कि आप यह स्थापना कहाँ कराए। ये स्थापना यहाँ वार्ड नंबर 24 में मंडावा कस्बे में स्थापना करवा दी। हम 3